नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने आपके यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज बात करेंगे पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट दर जो क्या है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। पूरी बात करेंगे इसमें क्या बेनिफिट्स रहेंगे, कैसे क्या अकाउंट खुलेगा, इसमें क्या क्या प्रोसीजर है जो, और इसमें कितना बेनिफिट इंसान को जो है मिलता है, और इसमें क्या क्या हमें जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट जो है एफडी, जिसे आधिकारिक तौर पर पोस्ट ऑफिस की जो है टाइम डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। यह एक सरकारी योजना है। इस योजना के तहत निवेशक जो देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा रख सकता है। यह ज़्यादा सस्ती भी है और इस प्रकार आबादी में एक बड़े हिस्से के लिए यह अधिक पसंदीदा विकल्प है। इसके अलावा 5 साल के लिए डिपॉजिट टैक्स सेविंग स्कीम के रूप में योग्य है, जिसका अर्थ कि आय अधिनियम 1961 US 80C के अनुसार 1.5 लाख रुपए वित्त वर्ष की टैक्स कटौती का क्लेम किया जा सकता है। करंट पोस्ट ऑफिस एफडी दर योग्यता सट डाकघर टर्म डिपॉजिट स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज और बहुत कुछ जानने के लिए अब हमारी वीडियो में जुड़े रहें। जैसे कि क्या है इसमें पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट दर 2024 में क्या दरें हैं। पोस्ट ऑफिस की जो फिक्स्ड डिपॉजिट दरें हैं भारत सरकार द्वारा स्मॉल जो सेविंग स्कीम होती हैं उनके अंतर्गत न्यूनतम रूप से बदली जाती हैं। निम्नलिखित रूप में एफडी ब्याज दरें बदली जाती हैं, जो है 4 या 6 महीने में इसकी जो है बदली जाती हैं। अधिकतम स्लैब रेट 7.5 5 साल के लिए होता है। 1 साल के लिए अगर आप एफडी करते हैं तो इसमें 6.9% का जो ब्याज मिलेगा। 2 साल के लिए 7% और 3 साल के लिए 7.1 और 5 साल के लिए 7.5% का जो है ब्याज इसमें आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की विशेषता क्या है। अपनी राष्ट्रीय बचत योजना के तहत इंडिया पोस्ट द्वारा टाइम डिपॉजिट को परिभाषित करने वाली महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए जो है हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें। विवरण और जानकारी क्या है। अवधि इसमें रहेगी 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये से आप इसको कर सकते हैं। 1 साल की अवधि के लिए आपको 6.9% मिलेगा, 2 साल के लिए 7% और 3 साल के लिए जो है 7.1% मिलेगा और 5 साल के लिए 7.5% इसमें मिलेगा। ब्याज का भुगतान जो है वो रहेगा हर वर्ष आपके जो है ब्याज आपके उसमें भुगतान होगा। भुगतान के प्रकार जो है नगद चेक द्वारा हो जाएगा। समय से पहले आप पैसा निकालना है तो 6 महीने के बाद ही अनुमति है। इसमें नॉमिनी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसमें पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट के लाभ जो हैं, जोखिम न लेने वाले निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट में अपनी पैसे को निवेश करना एक पसंदीदा विकल्प है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पीओटीडी अकाउंट में निवेश की निम्नलिखित जो है लाभ हैं। यह एक सरकारी योजना है। इसके लिए निवेशक के लिए यह अधिक सुरक्षित है। एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका मुख्य ध्यान सामाजिक कल्याण और यह पीओटीडी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की विशेषता है। जो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की विशेषता है, पोस्ट ऑफिस नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन की भी अकाउंट खोले जा सकते हैं। टैक्स टीडीएस अर्जित ब्याज पर नहीं लगाया जाता है। 5 साल के लिए किए गए डिपॉजिट आईटीआर फाइल करते समय सकल वेतन से टैक्स कटौती प्राप्त करते हैं। US 80C के अनुसार 1.5 लाख रुपए प्रति वित्त वर्ष। डिपॉजिट अकाउंट को सिंगल या ज्वाइंट रूप से 3 सदस्यों तक किया जा सकता है।
3 बंदों जो हैं इसको मिलकर 3 व्यक्ति कर सकते हैं। एक डाकघर से दूसरे में आसान ट्रांसफ़र है, जो इसमें ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ना नाबालिग जो है वैध अवैवाहिक के तहत टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, मतलब नाबालिग भी खोल सकते हैं, अवैवाहिक मतलब खोल सकते हैं। किसी भी पोस्ट ऑफिस में एक से अधिक फिक्स्ड जो है टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोले जा सकते हैं। अकाउंट खोलने के बाद भी कोई व्यक्ति नॉमिनी जोड़ सकता है, अकाउंट के बाद भी इसमें जो है जोड़ सकते हैं। पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट कैलकुलेटर जो है कैसे करते हैं। पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट करने से पहले पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड कैलकुलेटर का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। पैसा ब्याज कम जो सिल्क एफडी कैलकुलेटर का प्रयोग करके भी आप जान सकते हैं कि कितनी अवधि के लिए हमें कितना क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा और इसमें कितना हमें लाभ मिल सकता है। पोस्ट ऑफिस एफडी फ्री मैच्योर विड्रॉल। समय से पहले अगर आप एफडी मैच्योर होने से पहले अकाउंट में से पैसे मतलब निकालने की फ्री मैच्योर विड्रॉल कहते हैं। तो पोस्ट ऑफिस एफडी की फ्री मैच्योर विड्रॉल से संबंधित जानकारी भी हम बता दें आपको। अकाउंट खोलने की जैसे तारीख से 6 महीने के बाद फ्री मैच्योर की जो है अनुमति है। अगर अकाउंट खोलने की तारीख से 12 महीने जैसे कि 12 महीने की अवधि के बीच विड्रॉल किया जाता है तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की दर से ही जो है ब्याज देगा आपको। पोस्ट ऑफिस जो है एफडी टीडीएस टैक्स जो है पोस्ट ऑफिस निवेश के एक बड़े फ़ायदे यह हैं कि अर्जित ब्याज पर टैक्स नहीं काटा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विशेष रूप से नियम जो आय है को लाभ देने के लिए बनाया गया है और सरकार द्वारा उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है। आय रिटर्न आईटीआर दाखिल करते समय कोई व्यक्ति आय अधिनियम 1961 की कटौती यूएस 80C के क्लेम करने के लिए पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट को अपने निवेश में जोड़ सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की जो है टैक्स कटौती का लाभ लिया जा सकता है। और योग्यता जो है शर्तें क्या रहेंगी इसमें जो भारत सरकार किसी भी डाकघर के साथ टाइम डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलने के लिए व्यक्ति के लिए मिलने की जो योग्यता क्या रहेगी। वयस्क हो, नाबालिग जिसकी उम्र 10 वर्ष से अधिक हो, नाबालिग की ओर से कानूनी अभिभावक और ज्वाइंट अकाउंट 3 सदस्यों के साथ खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस एफडी अकाउंट खोलने के लिए जो है आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे खोलने के लिए। फ़ोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पता, बिजली बिल, पानी का बिल हो या राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज 2 फ़ोटो, ये इसमें लगेगा। पोस्ट ऑफिस एफडी अकाउंट कैसे खोलना है। भारत में किसी भी जो है पोस्ट ऑफिस में जाकर आप एफडी अकाउंट टाइम डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने की ग्राहक ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से जो है विकल्प चुन सकते हैं। ऑनलाइन खोलना है तो ऑनलाइन भी खोल सकते हैं और आप ऑफलाइन भी खोल सकते हैं। वर्ष 2018 के बाद ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस की जो है नेट बैंकिंग जो है सेवा की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके तहत विभिन्न डाकघरों के भीतर फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो है ऑनलाइन एफडी खोलने के लिए ग्राहकों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। एक, वैध एक्टिव सेविंग अकाउंट, पैन कार्ड, वेरीफाइड केवाईसी डॉक्यूमेंट, एक्टिवेट डीओपी, एटीएम या डेबिट कार्ड, वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब होना ज़रूरी है। ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस आरडी कैसे खोलेंगे वो सब प्रोसेस आप जान सकते हैं। और ऑफलाइन जैसे खोलना है तो ऑफलाइन के लिए भी जो है महत्वपूर्ण जो है पहलू है। एक बार अगर आप जैसे एफडी मैच्योर होने के बाद निवेशक पैसा नहीं निकालता है तो उस समय के दौरान जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। और नाबालिग 18 वर्ष से आयु प्राप्त करने पर उसके नाम पर अकाउंट को बदल देना चाहिए। अगर डिपॉजिट चेक के माध्यम से किया जाता है तो
चेक की प्राप्ति की तारीख एफडी की प्रारंभिक तारीख होगी और इस तारीख से ही ब्याज को कैलकुलेट किया जाएगा। 100 रुपये की मल्टीपल्स में जमा किया जा सकता है। जमाकर्ता अपनी इच्छा से अपने सेविंग अकाउंट में ब्याज प्राप्त कर सकता है। और अगर आपको ये जानकारी कैसी लगी है तो आप हमें बताएं। और काफ़ी जैसे पर्सन है, जैसे पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोलने के लिए अधिकतम डिपॉजिट राशि क्या है? 1000 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं। क्या पोस्ट ऑफिस एफडी के बदले लोन लिया जा सकता है? फ़िलहाल इस सुविधा का उल्लेख नहीं है। तो आपको ये वीडियो के माध्यम से हम जानकारी जो मिली है कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक